अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है मॉलिक्यूलर आयन एंड डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर आयन। सबसे पहले तो हम मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन और इसके टाइप्स और इसकी एग्जांपल को स्टडी करेंगे। देन हम डिफरेंस स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन के बिटवीन। सबसे पहले तो मैं मॉलिक्यूलर आयन की तरफ चलता हूँ, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। जब भी एक मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है, हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलें तो जो इसकी एग्जांपल होगी मॉलिक्यूलर आयन की, अब हम पीछे आयन हम स्टडी कर आ चुके हैं। आयन टू टाइप्स का होता है, एक कैटाइन एंड एनायन। इसी तरीके से जो मॉलिक्यूलर आयन है वो भी टू टाइप्स का है। कैटाइनिक होगा एक मॉलिक्यूलर आयन एंड दूसरा एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। सबसे पहले तो मैं इधर आपके पास इनके टाइप्स को स्टडी कर लेता हूँ। व्हाट इज़ कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, इधर मैं लिख देता हूँ इनकी टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। फर्स्ट इज़ आपके पास कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ आपके पास कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन की, व्हेन a molecule loses electron from, या वैलेंस शेल आप रहने दें तो आप सिंपल इसको यूँ लिख लें, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, एम का मतलब मॉलिक्यूलर एंड आई का मतलब मॉलिक्यूलर आयन। अगर मैं इसकी जब एग्जांपल को अगर स्टडी करता हूँ तो इसकी जो एग्जांपल होंगी आपके पास, जिसकी एग्जांपल है आपके पास कैटाइनिक की, NH4 पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव, ये आपके पास कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन की आपके पास एग्जांपल है। अगर मैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ चलूँ आपके पास एनायनिक की तरफ, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। डेफिनेशन में आपको वैसे ही बता देता हूँ। व्हेन अ मॉलिक्यूल, इधर लूजेस इलेक्ट्रॉन, इधर आप लिखोगे व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन्स इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अगर मैं इधर लिख देता हूँ आपके पास व्हेन a molecule gain electron it forms, आपके पास होगा एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एम का मतलब मॉलिक्यूलर एंड आई का मतलब आयन। अगर मैं इसकी जब एग्जांपल को अगर स्टडी करता हूँ आपके पास कि इसके एग्जांपल्स कौन कौन सी होंगी, जो इसकी एग्जांपल होंगी एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की, वो मैं लिख देता हूँ आपके पास, जैसा कि OH नेगेटिव एंड इधर आप एग्जांपल ले सकते हो CH3 नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटाइनिक कब बनता है आपके पास, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है आपके पास मॉलिक्यूल, तो कहते हैं कैटाइनिक। जब वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स तो उसे हम कहते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ये हमारा मॉलिक्यूलर आयन का टॉपिक है। देन हम अब चलते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। सबसे पहला पॉइंट मॉलिक्यूल, इधर लिख देता हूँ मैं आपके पास, इट इज़ दी smallest particle of an element and exist independently
अगर मैं इस उर्दू में डिफ़ाइन करता हूँ, ये एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल होता है और ये इंडिपेंडेंटली आपके पास एग्जिस्ट कर सकता है। जैसा कि अगर हम इसकी एग्जांपल अगर मैं इधर लिख देता हूँ, आपके पास मॉलिक्यूल की कोई भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके बने हों तो उसे हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। जैसा कि इधर मैं लिख देता हूँ एग्जांपल आपके पास, जैसा कि H2O CH4, इस तरीके से CO2, ये सब के सब आपके पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। ये सब के सब क्या हैं, एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, या अब किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इधर मॉलिक्यूलर आयन की तरफ चलूँ, इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेन और लूज इलेक्ट्रॉन बाय आ मॉलिक्यूल। ये कब बनते हैं मॉलिक्यूलर आयन, जब हमने इधर भी स्टडी किया, जब इलेक्ट्रॉन दें या लें एक मॉलिक्यूल से तो वो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। अगर मैं इसकी भी आपके पास एग्जांपल लिख देता हूँ कि एग्जांपल कौन कौन सी होंगी आपके पास, जैसे अभी हमने स्टडी किया H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसी तरीके से आपके पास ये भी क्या होंगी, एग्जाम्पल होंगी। फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। अब सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास, इट इज़ स्टेबल यूनिट। ये हमारे पास स्टेबल यूनिट है। जैसे अभी मैंने बात की, देखें H2 स्टेबल है, CH4 भी स्टेबल है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टेबल है क्योंकि इनकी वैलेंसियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, बॉन्डिंग, इसी वजह से स्टेबल यूनिट होता है। बट ये जो होते हैं, इट इज़ रिएक्टिव स्पीशीज, ये आपके पास रिएक्टिव होते हैं क्योंकि अब इधर देखें H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है ये हाईली अनस्टेबल होता है। ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव आपके पास ये जो चार्ज है ये हाईली अनस्टेबिलिटी को शो करता है, इसी वजह से मोर रिएक्टिव है, तो ये जल्दी से जल्दी किसी और के साथ रिएक्ट करेगा और ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा, इसी वजह से ये रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं आपके पास। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ। फिर पॉइंट नंबर 3 में वही बात कर रहा है, इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, ये हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। बट अगर हम इधर मॉलिक्यूलर आयन की बात करें, इट हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और आज लेकिन जब आप इधर बात करते हो तो ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखते हैं आपके पास। और अगर मैं इधर चौथा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एटम्स। जो आपके पास मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है। जब अगर हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन। बट ये कब बनते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं मॉलिक्यूल, तब हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।